क्या आप सोच सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जो हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बना है, क्या वो एआई किसी के कत्ल का जरिया बन सकता है? जून 2026, बेंगलुरु का एक शांत इलाका। एक ही घर के 3 लोगों की बेदर्दी से हत्या कर दी जाती है। एक पिता, एक माँ और एक 19 साल की मासूम बहन। और जब पुलिस कातिलों को पकड़ती है तो दिमाग सुन्न करने वाला सच सामने आता है। कत्ल किसी और ने नहीं, बल्कि एक माँ बाप की बेटी, एक बहन ने अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपनी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया। और प्लान बना था एआई की मदद से। माय नेम इज पूजा एंड वेलकम टू माय शो वायलेटेड क्राइम्स। ये कहानी शुरू होती है बेंगलुरु के काडुगोड़ी एरिया से। सोम सुंदर, जिनकी उम्र 55 साल की थी, वो अपनी पत्नी मुत्तु लक्ष्मी और अपनी 2 बेटियों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनकी बड़ी बेटी श्वेता एक वेल एजुकेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। परिवार को लगता था कि उनकी बेटी का एक ब्राइट फ्यूचर है। श्वेता की फैमिली उस पर बहुत प्राउड फील किया करती थी। श्वेता एक पढ़ी लिखी और सिंपल लड़की थी जो अपने काम से काम रखा करती थी। ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना। लेकिन श्वेता की बुद्धि पर ताला तब लग गया जब उसकी लाइफ में एक ऐसा शख्स आया जिसकी वजह से उसकी खुद की जिंदगी तो खराब हुई ही, लेकिन उसकी पूरी की पूरी फैमिली भी तबाह हो गई। और वो इंसान था जे केनेथ नाम का ये लड़का। ऑफिस में काम करने के दौरान ही श्वेता की मुलाकात एक जे केनेथ नाम के लड़के से होती है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत का सिलसिला चालू होता है और फिर वही बातें प्यार में बदल जाती हैं। श्वेता और केनेथ के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। जब ये बात श्वेता के घर पे पता लगी, श्वेता के पिता ने श्वेता को केनेथ से दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे। श्वेता हिंदू धर्म से थी, वही केनेथ क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग किया करता था। तो श्वेता की फैमिली ने उन दोनों की शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद श्वेता के पिता ने श्वेता पर रोक टोक करनी शुरू कर दी। उसको फोन न देना, ऑफिस में बार बार कॉल करना, कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है, हर चीजों को ट्रैक करना। और अब यही रोक टोक श्वेता को उसकी फैमिली से दूर लेकर जा रही थी। और श्वेता अब अपने बॉयफ्रेंड जे केनेथ के और ज्यादा करीब जा रही थी। फिर एक दिन दोनों ने डिसीजन लिया कि दोनों लिव इन में रहेंगे। श्वेता ने 4 दिन पहले आए हुए उस प्यार की खातिर अपनी पूरी फैमिली को छोड़ दिया और केनेथ के साथ एक अपार्टमेंट में जाकर शिफ्ट हो गई। जिसके बाद श्वेता के पिता का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो श्वेता को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। श्वेता के पिता ने श्वेता को अपनी लाइफ से दूर कर दिया और श्वेता के पिता ने उसको अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ श्वेता और केनेथ लिव इन में ऐश काट रहे थे। श्वेता और केनेथ की सेविंग्स भी खत्म होती जा रही थी, तो उन्होंने एक घिनौना डिसीजन लिया। श्वेता ने अपने पिता के डॉक्यूमेंट्स का यूज करके बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया और उस लोन के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में जमा करके उससे दिखावे की लाइफ जीने लगे। और हैरानी की बात तो ये थी कि उसके पिता को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उनकी बेटी ने उनके डॉक्यूमेंट्स का यूज कर इतना बड़ा लोन लिया हुआ है। जब लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने लगी तो बैंक के नोटिस सीधा सोम सुंदर के घर पहुंचे। नोटिस देखते ही पिता के होश उड़ गए। जब उन्होंने श्वेता से इस बारे में पूछा तो घर में भयानक झगड़ा हुआ। सोम सुंदर और मुत्तु लक्ष्मी ने न सिर्फ इस कर्जे पर सवाल उठाए, सोम सुंदर ने अपनी बेटी श्वेता को आखिरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, मैं कल सुबह ही पुलिस के पास जा रहा हूँ और सब कुछ बता दूंगा। पिता के पुलिस के पास जाने के डर से श्वेता और केनेथ घबरा गए। अगर वो पुलिस के पास जाते तो दोनों का करियर और जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। और तभी केनेथ ने दिमाग लगाया और एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने अपने लैपटॉप खोला और एक एआई की साइट पर सर्च किया कि इंसानी शरीर पर सबसे कम आवाज और सबसे तेजी से जान लेने वाला निशान कहाँ होता है। एआई ने गर्दन में एक आर्टरी की तरफ इशारा किया। एआई के बताए गए उस डेडली स्पॉट को दिमाग में बिठाकर दोनों ने उसी रात एक खौफनाक ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने की साजिश रची। 22 जून 2026 की वो बदनसीब रात पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था।
केनत और श्वेता दबे पांव कमरे में दाखिल होते हैं। उनके हाथ में था एक तेज धार चाकू। एआई ने जैसे बताया था, केनत ने ठीक वैसे ही सबसे पहले पिता सोम सुंदर पर वार किया। इसके बाद मां मुत्तुलक्ष्मी और फिर 19 साल की छोटी बहन सुप्रिया, जो अपनी जान की भीख मांग रही थी, उन्हें भी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। पूरे घर में सिर्फ खून और सन्नाटा बचा था। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों ने सोचा कि वो हमेशा के लिए बच निकलेंगे। वो सब छोड़कर बाइक पे सवार हुए और पुडुचेरी की तरफ भाग निकले। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बेंगलुरु पुलिस ने बिना वक्त गवाए स्पेशल टीम्स बनवाई और मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए दोनों का पीछा किया, और महज कुछ ही दिनों के अंदर पुडुचेरी के एक रेलवे स्टेशन से श्वेता और केन्नत को धर दबोचा गया। आज दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। We take you through the chilling timeline of what investigators say happened inside a quiet apartment in Sigehali in Bengaluru's K.R.Puram, because every new revelation has only made this case more disturbing. Now, according to police investigation, the conspiracy was never meant to end with 3 deaths. The original target was just one person, 48-year-old Muthulakshmi. Police say that her daughter, 24-year-old Shweta, and Shweta's 26-year-old live-in partner Kenneth had allegedly decided that Muthulakshmi had to die. Investigators believe the motive was rooted in a toxic mix of family conflict, financial desperation, and resentment that had been building for months. इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक बेटी का लालच और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।